एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टॉर्क। देन वी विल डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज टॉर्क। सो टू डिफाइन टॉर्क हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में फोर्स को डिफाइन किया था। आप फोर्स की डेफिनेशन याद कीजिए क्या होता है फोर्स। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और उस बॉडी को हमें मोशन में लाना है, देन वी नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। इन द सेम वे इफ ए बॉडी इज इन मोशन, तो उस बॉडी को हमें रेस्ट में लाना हो, देन वी अगेन नीड सम फोर्स। या किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी हो, देन वी नीड सम फोर्स। अब इसी प्रकार से हम यहाँ बात करते हैं कि जब हम ये फोर्स की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं लीनियर मोशन में। किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और फोर्स क्या करता है, उस बॉडी की लीनियर मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है। किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, इन केस ऑफ लीनियर मोशन। नाउ अब जब हम टॉर्क की बात करते हैं, देन व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। सपोज ये मेरे पास में एक स्केल है, इसके दोनों एंड्स पर हम दो अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। इधर से फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, इधर से फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ। क्या होगा, दिस स्केल विल रोटेट। यदि हम इस फोर्स को कंटिन्यूस लगाते जाएंगे, देन दिस विल रोटेट। उसी प्रकार से कभी आपने किसी मिस्त्री को गाड़ी के पेच स्क्रू खोलते हुए देखा होगा। क्या करता है, वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स लगाता है उन पेज को, स्क्रूज को ओपन करने के लिए। उसी प्रकार से आप देखो, जब हम हमारे घर में डोर, दरवाजे की बात करते हैं, दरवाजे को ओपन करते हैं या दरवाजे को क्लोज करते हैं, तो क्या करते हैं, दरवाजे पे एक फोर्स लगाते हैं यूँ, और वो जो डोर है वो अपने यहाँ मान लो ये डोर है और ये इसका एक्सिस है जिसको हम चौखट कहते हैं। एक्सिस के अबाउट हमने फोर्स लगाया, दरवाज़ा या तो यूँ खुलेगा या फिर यूँ बंद हो रहा है, जो भी हो रहा है। हमने क्या किया, इस एंड पे फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, टर्निंग इफेक्ट। या यूँ कह दें कि देयर इज रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन। किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करना शुरू कर दे, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। देखो, दिस इज रोटेशनल मोशन, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन, और यहाँ हमने फोर्स लगाया। देन इस प्रकार के फोर्स विच कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, या ऐसे फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेशन में ला सकते हैं, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स प्रोड्यूस द इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और यही जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इसी का नाम क्या है, टॉर्क। सो व्हाट इज टॉर्क, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस, देन द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब देखो, यदि हम किसी बॉडी पे सिंगल फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो मैंने इसके ऊपर यूं फोर्स लगाया इस स्केल पे, तो क्या होगा, इट विल मूव इन द लीनियर। यही कहते हैं कि इसकी जो मोशन है दैट विल बी लीनियर मोशन, राइट। सिंगल फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी बॉडी को हमने पुश किया, पुल किया, दैट इज लीनियर मोशन। अब सिंगल फोर्स की जगह हम क्या करते हैं, इस बॉडी के एंड्स के ऊपर दो फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। क्या हुआ, दिस बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग। सो इसका मतलब क्या हुआ, इफ देर इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या यूँ कहते हैं कि इफ देर इज सम टॉर्क, तो क्या होगा, वहाँ पर देर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। इसका मतलब किसी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, टू इक्वल और अपोजिट फोर्स। तो ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, राइट। और इन जैसे मान लो यहाँ बात करते हैं, एक फोर्स इधर लगा, दिस फोर्स इज डाउनवर्ड, देन दीज टू फोर्सेज आर कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स। और इन फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। So these two forces are couple of forces and perpendicular distance is called arm of couple. So torque के लिए मैथमेटिकली यदि हम डिफाइन करें कि what is the expression for torque, so मैथमेटिकली हम देखते हैं torque के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी। Suppose this is a body, जैसे हम इस बॉडी की बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक फोर्स यूँ लगाया, एक फोर्स नीचे की तरफ, then these two forces makes a couple of forces and this perpendicular distance between the forces is arm of couple या perpendicular distance. Then expression for torque is force into perpendicular distance. This is the magnitude of torque, right.
अब मान लो हम यहाँ बात करते हैं, हमने ये किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, जैसे हम हमारे घरों में जो डोर होते हैं, डोर की बात करते हैं, दरवाजे की बात करते हैं, तो दरवाज़ा एक तरफ से क्या होता है, इट इज़ फिक्स्ड अबाउट इट्स एक्सिस। जैसे हम ये बात करते हैं, ये स्केल है, अगर हम इसके इस पॉइंट को यहाँ फिक्स कर देते हैं और इस एंड पे फोर्स लगाते हैं, राइट, फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड एंड दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर रहा है, देन दिस इज रोटेशनल मोशन एंड दिस फोर्स विच प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड टॉर्क। सो इस केस में हम टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, लेट एफ इज force and r is perpendicular distance from axis of rotation. Suppose this is axis of rotation, हम ये कह दें कि this is axis, ये my finger is axis of rotation and this body is rotating about my finger. So what is torque? Torque is force into perpendicular distance from axis of rotation. Again same formula, force into perpendicular distance from axis of rotation. So this is the meaning of torque. So what is torque? If you apply force on the body and the body starts rotating about a fixed axis, then this effect of force is called turning effect of force or torque. Now we will derive expression for torque in Cartesian coordinate. Torque जिसको हम turning effect of force कहते हैं, it is also called moment of force. It is also called मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंपली जो मीनिंग होता है दैट इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। लीनियर मोशन में फोर्स, रोटेशनल मोशन में फोर्स लगाएंगे तो उसका जो रोटेशनल इक्विवेलेंट होगा उसका नाम क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स। नाउ हम मान लेते हैं सपोज ए पार्टिकल इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन अबाउट जेड एक्सिस। Suppose this is x coordinate and this is y coordinate, और z coordinates कौन सा होगा, perpendicular to this plane and in this direction. Suppose this is z axis. हम क्या मान रहे हैं कि कोई पार्टिकल इस x y plane में रोटेट कर रहा है, so axis of rotation, you can see that this plane is axis of rotation and this is the plane of rotation. Particle is rotating in x y plane under this force. तो हम मान लेते हैं let F is force on the particle and at any time, किसी भी टाइम पे पार्टिकल पे जो हमने जो फोर्स लगाया है, सपोज F is applied force on the object, right, and at any time इसकी जो पोजीशन है वो क्या मान लेते हैं हम, P on this plane। अगर हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं then we can say that this vector OP is position vector। सो हमने क्या माना कि एट एनी टाइम पार्टिकल इज प्रेजेंट एट पॉइंट P और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, अब दिस इज वेक्टर OP इज पोजीशन वेक्टर R। नाउ सपोज दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P to Q इन एनी स्मॉल टाइम डेल्टा t, देन द एंगल, दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू d थीटा इन स्मॉल टाइम dt, और ये जो एंगल है इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, सपोज दिस इज थीटा। अब हमने यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाया, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P to Q, सो स्मॉल एंगल इज d थीटा। दिस d थीटा कैन बी कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ द इफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन मूविंग फ्रॉम P to Q, यदि हम P को Q से डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं देन दिस विल बी द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो we can say that when particle moves from P to Q, तो इसकी पोजीशन में जो चेंज आया है उसको हमने क्या नाम दे दिया, वेक्टर R प्लस dr। वी हैव सपोज वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर R एंड वेक्टर OQ दिस इज इक्वल टू वेक्टर R प्लस dr। You can say that this is OP, this is OQ, particle is rotating about a fixed axis in a circular motion, then OP और OQ में जो डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे देन मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OQ, बट देर इज चेंज इन पोजिशन, पार्टिकल इज प्रेजेंट एट पॉइंट P, दिस इज पोजिशन,
यहाँ आ गया तो उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, जब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे देन दीज आर प्रेजेंट एट टू डिफरेंट पोजीशन। सो वेक्टर ओ क्यू के लिए जो पोजीशन था उसको हमने क्या नाम दे दिया, आर प्लस डी आर। नाउ इफ यू फाइंड चेंज इन पोजीशन, अगर हम इस पार्टिकल की पोजीशन में चेंज निकाल लें देन वी कैन फाइंड चेंज इन पोजीशन। किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल बी द चेंज इन पोजीशन। देखो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, यदि हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओ पी टू ओ क्यू, या यूँ कहते हैं पी से क्यू तक मूव करता है। देन व्हाट इज चेंज, दिस चेंज इज स्ट्रेट डिस्टेंस पी क्यू। सो इस ट्राइंगल ओ पी क्यू में यदि हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे देन वी कैन से दैट वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू। देखो इस वेक्टर के हेड पे इसकी टेल है, दीज आर इन सेम ऑर्डर। सो इन दोनों का वेक्टर सम किसके बराबर होगा, इस वेक्टर ओ क्यू के बराबर आ जाएगा। और वी कैन से दैट वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, एंड वी कैन से दैट वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू कितना है, वेक्टर आर प्लस डी आर माइनस ओ पी इज वेक्टर आर। सो ये कैंसिल हो गया, चेंज इन पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू इज इक्वल टू वेक्टर डी आर। सो दिस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वेक्टर डी आर। व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, जब ये पार्टिकल इस फोर्स के इफेक्ट में, पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है जब इस फोर्स के इफेक्ट में P से Q तक मूव कर रहा है देन इट हैव कवर्ड सम डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, राइट। यदि हम इफ यू कैलकुलेट, जब पार्टिकल P से Q तक मूव करता है तो इसने x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया, y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डाल दें y एक्सिस के अलोंग और यहाँ से x एक्सिस के अलोंग ये परपेंडिकुलर डाल दें देन वी कैन से दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज dy, राइट। सो वी कैन राइट इन दिस ट्राइंगल, यदि हम इस ट्राइंगल की फिर से बात करें देन वी कैन राइट वेक्टर dr इज इक्वल टू वेक्टर dx प्लस वेक्टर dy, or we can say that dr small displacement in moving from P to Q is equal to dx I plus dy j। वेक्टर dx x एक्सिस के अलोंग है, dy किधर है, y एक्सिस के अलोंग है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर dr is equal to dx I plus dy j। नाउ वी हैव टू फाइंड टॉर्क, किस पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रही है वो टॉर्क निकालनी है। देन वी कैन, टॉर्क को निकालने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, इफ वी कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q और फ्रॉम एनी पोजिशन देन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल। सो वी नो दैट व्हाट इज वर्क, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट dw is small work in moving the particle from P to Q. We have applied force vector F and displacement is dr. So dw, that is small work in moving the particle from P to Q is small work. यदि हम इस फोर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व कर दें यहाँ पर कि सपोज Fx is component of force along x axis and in the same way इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा y एक्सिस के अलोंग उसको हम क्या नाम दे देते हैं Fy। देन वी कैन से दैट जो फोर्स है, यदि फोर्स को हम कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे देन इट इज इक्वल टू Fx प्लस Fy, और वी कैन से दैट फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू Fxi प्लस Fyj। सो व्हाट विल बी द वर्क, स्मॉल वर्क इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q। F और dr दोनों को लिख देते हैं। F के लिए ये फॉर्म है हमारे पास में, वेक्टर F को हमने लिख दिया कंपोनेंट के फॉर्म में Fxi प्लस Fyj डॉट dr, dr इज इक्वल टू dx
आई प्लस डी वाई जे, और नाउ वी विल कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, नाउ वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का, कोफिशिएंट ऑफ आई के मल्टीप्लीकेशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे वाले मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में कोफिशिएंट ऑफ के वाले. सो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है एफ एक्स, यहाँ पर क्या है डी एक्स. सो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस जे वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई. सो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ ले आते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एज इट इज़, यहाँ ले आए इसको एफ एक्स डी एक्स प्लस दिस वाज डी वाई, एफ वाई डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई. राइट नाउ यदि हम इस पॉइंट P की बात करते हैं तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ़ यू सपोज दैट x and y are the coordinates of this point P at any time, तो what is x, अगर यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डाल देंगे then this displacement is x, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला y एक्सिस के along this is y. देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x और y, मतलब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे then this is x और y के along जो डिस्टेंस है ये कौन सा हो गया y. सो अगर हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी एन, देन वी कैन से दैट इन ट्राइंगल ओ पी एन, यदि हम इस ट्राइंगल ओ पी एन की बात करते हैं तो ट्राइंगल ओ पी एन में यदि हम ओ एन अपॉन ओ पी कैलकुलेट करते हैं, ओ एन अपॉन ओ पी दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड इट इज इक्वल टू कोस थीटा. सो ओ एन किसके बराबर है x और ओ पी किसके बराबर है r के बराबर. वी कैन से दैट x अपॉन r इज इक्वल टू कोस थीटा और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू r कोस थीटा. ये तो आ गया हमारे पास में x. इसी प्रकार से इसी ट्राइंगल में यदि हम y अपॉन r निकालें, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज in the same triangle if we calculate y upon r then this will be equal to sin theta. this is y, this is r, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज आ गया. सो y इज इक्वल टू क्या आएगा r sin थीटा. नाउ देखो हमारे पास में वर्क के लिए ये वाली एक्सप्रेशन थी, वी हैव कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स एंड एफ वाई, डिस्प्लेसमेंट जो था dx और dy. अब हमें चाहिए वैल्यू dx और dy की. हमारे पास में क्या क्या है, वी हैव x एंड y, हमारे पास में ये x और y है, हमें क्या चाहिए dx और dy. तो क्या करते हैं, सिंपली डिफ्रेंशिएटिंग x. यदि हम x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज dx इज इक्वल टू r कॉन्स्टेंट. कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, और थीटा का क्या हो गया डी थीटा. राइट, इन द सेम वे यदि यहाँ से हम यदि y को डिफ्रेंशिएट कर दें देन y डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज dy, r कांस्टेंट एज इट इज. राइट, दिस इज r, राइट, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक. साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कोस थीटा, और थीटा का क्या होगा दैट इज डी थीटा. राइट, और इसको यूँ भी कर सकते हो, यदि x को हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो या इस फॉर्म में समझ लो, या x को हम इफ़ यू डिफ्रेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो क्या लिखा जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू r एज इट इज़. कोस का क्या होगा, कोस का माइनस साइन थीटा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल टू 1. सो डी थीटा का वापस मल्टीप्लाई में ले आएंगे, सेम हमारे पास में फॉर्म आ जाएगी. राइट, सो हमारे पास में dx आ गया, dy आ गया. अब इनकी वैल्यू सपोज इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड, इसको नाम दे देते हैं थर्ड, एंड दिस इज फर्स्ट. अगर हम सेकंड और थर्ड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं देन वी हैव dw दैट इज स्मॉल वर्क, dw इज इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स एज इट इज, एफ एक्स यूँ का यूँ dx, वैल्यू ऑफ dx पुट कर देते हैं
एंड डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में माइनस dx is equal to माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, बट दिस आर साइन थीटा, यदि हम इस आर साइन थीटा की बात करते हैं देन दिस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। सो dx को हम यहाँ एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं। आर साइन थीटा की जगह यदि वाई पुट कर देंगे देन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा की जगह वाई पुट कर दिया देन इट इज इक्वल टू माइनस वाई डी थीटा, राइट। सो एफ एक्स एज इट इज और dx की जगह क्या पुट कर दिया हमने y डी थीटा, प्लस में क्या था हमारे पास में एफ वाई एज इट इज इंटू डी वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई। अब डी वाई में फिर से देखो यहाँ पर आर कोस थीटा है बट आर कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, सो डी वाई फिर से सिंपल फॉर्म में क्या आ गया एक्स डी थीटा, राइट। एफ वाई और डी वाई की जगह क्या पुट कर देते हैं एक्स डी थीटा, राइट। अब हमारे पास में ये जो फॉर्म आई है इस फॉर्म को हम रीराइट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं इसको। देखो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये जो रिजल्ट आया वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वर्क इन रोटेटिंग द पार्टिकल, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों में डी थीटा कॉमन है, ये माइनस की टर्म में ये वाली प्लस की है, तो इस प्लस वाली टर्म को हम पहले पुट कर देते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स एफ वाई, राइट। देखो ये था एफ वाई एफ एक्स, इसको पुट कर दिया मैंने एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, और दोनों में कॉमन क्या है डी थीटा, यहाँ से कॉमन ले लिया, दोनों में डी थीटा कॉमन था। एक्स एफ वाई को पहले पुट किया, फिर माइनस वाई एफ एक्स को पुट कर दिया, एंड वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू dw is equal to tau d theta. Then this is the expression for torque in rotating the particle through small displacement d theta. So this torque, now ये जो component हमारे पास में आ गया, right? This letter is called tau. इसको हम बोलते हैं TAU and it is pronounced as tau और tau, जैसे भी आपको लगे tau, राइट। किसके बराबर है ये एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड टो और टॉर्क, राइट। सो अब देखो यदि इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, इफ वी कंपेयर दिस रिलेशन विद लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में यदि हम फोर्स निकालते वर्क निकालते, सपोज स्मॉल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी कवर्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस, देन वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डी थीटा क्या है, दिस डी थीटा इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई बॉडी लीनियर मूव करती है डिस्प्लेसमेंट डी एस, रोटेशनल यहाँ पर देखो रोटेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस से डी थीटा से, तो एस का इक्विवेलेंट डी थीटा हो गया, राइट। फोर्स का इक्विवेलेंट तो दिस टो इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट कर रही थी। सो दिस कंपोनेंट टो इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया डी थीटा के रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ डी एस, तो इसको क्या होना पड़ेगा फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट, सो दिस टो इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। और हमारे पास में फाइनली टॉर्क के लिए जो एक्सप्रेशन आ गई, expression for torque in Cartesian coordinate, we can say that torque is equal to, this is torque, this is equal to x fy minus y fx, and this is z component of torque, or we can say that because particle is rotating in xy plane about z axis, so this torque is along z axis, right, and किसके बराबर होगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इसी प्रकार से यदि पार्टिकल मान लो वाई जेड प्लेन में रोटेट करता है तो टॉर्क किसके अलॉन्ग आएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्स के अलॉन्ग, जेड एक्स प्लेन में रोटेट करता है तो टॉर्क वाई प्लेन में वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगी, राइट। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट टॉर्क एंड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन
polar coordinates. If you like the video, then please like it, share it, subscribe it. Thanks and keep on watching.